चलिए देखते हैं आज हम लोग डेटर्स टर्नओवर रेशियो के फार्मूले के बारे में। डेटर्स टर्नओवर रेशियो को दो नाम से जाना जाता है, एक डेटर्स टर्नओवर रेशियो और एक ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। अगर क्वेश्चन में डेटर्स टर्नओवर रेशियो बोले या ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो बोलिए तो समझिए बात एक ही हो रही है। इसी का एक दूसरा नाम है डेटर्स वेलासिटी। अगर कभी भी वेलासिटी भी निकालने की बात करें डेटर्स का तो भी समझ जाएगा वो डेटर्स ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो डेटर्स टर्नओवर रेशियो के बारे में बात कर रहा है। हिंदी में बोलते हैं देनदार आवर्त अनुपात या व्यापारिक प्राप्य आवर्त अनुपात। डेटर्स वेलासिटी को बोलते हैं प्राप्य आवर्त अनुपात। इसका फार्मूला क्या है? तो फार्मूला देखेंगे तो बगल में लिखा है नेट क्रेडिट सेल्स, और नेट क्रेडिट सेल्स को ही दूसरे नाम से बोला जाता है नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। चाहे नेट क्रेडिट सेल्स बोले चाहे नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोले, इसका भी मतलब एक ही होता है। डिवाइड बाई करेंगे एवरेज डेटर्स या उसी को बोलते हैं एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। तो कुल मिला के फार्मूला होता है क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज डेटर्स, या फिर कहिए नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाई एवरेज ट्रेड। क्रेडिट सेल्स को जब आप फाइंड आउट करने लगेंगे तो नेट क्रेडिट सेल्स का फार्मूला होगा टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। लेकिन ध्यान रखिएगा उसी में से फिर आपको माइनस करना होगा माइनस कैश सेल्स। टोटल सेल्स में से कैश सेल्स को पहले माइनस कर दीजिए तो क्रेडिट सेल्स पता चल जाएगा, और उसमें से जितना वापस हुआ है उसको माइनस कर दीजिए तो आपको क्या पता चल जाएगा? नेट क्रेडिट सेल्स। ठीक है, क्योंकि आप जब भी बिजनेस करते हैं तो अपने बिजनेस में जो सामान बेचते हैं वो दो ही तरीके से बेचते हैं, या तो पैसा ले करके या तो उधार में। पैसा लेके बेचते हैं तो कैश सेल्स, और बिना पैसा लिए बेच देते हैं तो क्रेडिट सेल्स, और इन्हीं दोनों को जोड़ते हैं तो टोटल सेल्स। टोटल सेल्स। तो अगर हम टोटल सेल्स से कैश सेल्स को माइनस कर दें और जितना भी रिटर्न हुआ उसको माइनस कर दें तो बचा हुआ क्रेडिट सेल्स आ जाएगा। तो ये क्रेडिट सेल्स निकालने का फार्मूला हो गया। फिर बात करें एवरेज डेटर्स कैसे निकालेंगे, तो एवरेज डेटर्स कह लीजिए चाहे एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कह लीजिए, इसका मतलब एक ही है। एवरेज डेटर्स निकालने के लिए ओपनिंग डेटर्स और ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल एक तरफ रखेंगे, क्लोजिंग डेटर्स और क्लोजिंग बिल्स रिसीवेबल एक तरफ रखेंगे, और दोनों को जोड़ देंगे। जितना आएगा उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज आपको मालूम हो जाएगा। तो इस तरीके से एवरेज की वैल्यू एवरेज की जगह पुट करेंगे, क्रेडिट सेल्स की वैल्यू क्रेडिट सेल्स के पास रख देंगे और सॉल्व कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। इसका जो भी आंसर आएगा वो टाइम्स में आएगा। किस में आएगा? टाइम्स में आएगा, मतलब काटने के बाद आंसर के आगे टाइम्स वर्ड यूज कर देंगे। तो इस तरीके से आपका ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकल आएगा। ये बात क्लियर हो गया। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर के साथ साथ ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो भी पूछा जाता है। क्या पूछा जाएगा? ट्रेड पेबल टर्नओवर। तो इसको आप लोग नोट करिए। तो ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो का भी फार्मूला नोट करा दें कि कैसे उसका फार्मूला होगा। अब देखते हैं कि लेनदार आवर्त अनुपात निकालने का क्या फार्मूला है। लेनदार आवर्त अनुपात को हम दूसरे नाम से व्यापारिक देय आवर्त अनुपात भी बोलते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो या ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। क्रेडिटर और डेटर्स में अंतर बस इतना था, डेटर्स की टाइम क्रेडिट सेल्स लिया जा रहा था और क्रेडिटर्स के टाइम क्रेडिट परचेज लिया जाएगा। बाकी डेटर्स पूछ रहा होगा तो ओपनिंग क्लोजिंग डेटर जोड़ के डिवाइड बाई 2 करेंगे तो एवरेज आएगा, और क्रेडिटर का पूछ रहा होगा तो ओपनिंग क्लोजिंग जोड़ के 2 करेंगे तो एवरेज क्रेडिटर आ जाएगा। ठीक है, तो क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो निकालते समय यहाँ पे नेट क्रेडिट परचेज रखेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे एवरेज क्रेडिटर से या फिर एवरेज ट्रेड पेबल से। नेट क्रेडिट परचेज कैसे निकलता है? तो ये नेट क्रेडिट परचेज का फार्मूला है, टोटल परचेज जितना भी हुआ है उसमें से कैश परचेज को माइनस कर दीजिए और परचेज रिटर्न को माइनस कर दीजिए तो नेट क्रेडिट परचेज मालूम हो जाएगा। एवरेज क्रेडिटर की बात करेंगे
तो ओपनिंग क्रेडिटर और बिल्स पेबल को एक साथ रखिए, क्लोजिंग क्रेडिटर और बिल्स पेबल को एक साथ रखिए और दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दीजिए तो एवरेज क्रेडिटर भी मालूम हो जाएगा। ला करके उसकी वैल्यू उसके जगह पे रख करके सॉल्व कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। और इसका भी आंसर आता है तो टाइम्स में आता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो और डेटर्स टर्नओवर रेशियो आप निकाल लिए। इसके बाद इन्हीं दोनों से रिलेटेड हमारा होगा एवरेज कलेक्शन पीरियड कैसे निकाला जाएगा। एवरेज कलेक्शन पीरियड और एवरेज पेमेंट पीरियड निकालने का भी फार्मूला आपको इसी में बता देते हैं। तो डेटर्स और क्रेडिटर से रिलेटेड कंप्लीट फार्मूला आपका ख़त्म हो जाएगा। इसको नोट करिए, तो एवरेज कलेक्शन और एवरेज पेमेंट का भी फार्मूला बता दें। देखिए, अब हमें 2 फार्मूले और रखना है। एवरेज कलेक्शन पीरियड मतलब औसत वसूली अवधि कैसे निकाला जाएगा और औसत भुगतान अवधि कैसे निकाला जाएगा। तो औसत वसूली अवधि निकालने के लिए आप इसके सामने रखेंगे डेटर्स टर्नओवर रेशियो। डेटर्स टर्नओवर रेशियो का अगर फार्मूला आपको याद है तो उसी फार्मूले का उल्टा कर दीजिए तो आपका एवरेज कलेक्शन पीरियड निकल आएगा। कैसे? तो आप लोगों ने अभी एकदम स्टार्टिंग में, वीडियो की स्टार्टिंग में देखा कि डेटर्स टर्नओवर रेशियो का ही फार्मूला लिखवाया गया था, जिसमें लिखाए थे नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइड बाई एवरेज डेटर्स। यही फार्मूला अब स्टार्टिंग में ही एकदम लिखवाया गया। नेट क्रेडिट सेल्स को देखिए यहाँ नीचे रख दिए और एवरेज डेटर्स को देखिए ऊपर रख दिए। तो इसका मतलब अगर डेटर्स टर्नओवर रेशियो का फार्मूला आपको याद है तो डेटर्स का मतलब होता है कि जिसको हमने क्रेडिट में बेचा है लेकिन अभी पैसा मिला, तो उस पर्सन से आप कलेक्ट करेंगे पैसा फ्यूचर में या पेमेंट करेंगे? कलेक्ट करेंगे। तो इसका मतलब कलेक्ट वाला फार्मूला डेटर्स से रिलेटेड होगा। कलेक्ट वाला फार्मूला किससे रिलेटेड होगा? डेटर्स से रिलेटेड होगा। तो डेटर्स का जो फार्मूला है उसी का उल्टा करके मल्टीप्लाई 360 डेज कर दीजिएगा तो आपको एवरेज कलेक्शन पीरियड मालूम हो जाएगा कितने दिन में हम पा सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से एवरेज पेमेंट पीरियड की बात करें तो इसके सामने लिखेंगे क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो। क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो का फार्मूला याद रखिए। तो क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो का फार्मूला है नेट क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज क्रेडिटर्स। ये फार्मूला है। सोचिए, क्रेडिटर का मतलब होता है कि आपने किसी पर्सन से गुड्स क्रेडिट में परचेज किया है लेकिन अभी पेमेंट नहीं किए हैं, तो इन फ्यूचर पेमेंट करेंगे कि नहीं करेंगे। तो इसका मतलब इससे रिलेटेड आएगा पेमेंट, एवरेज पेमेंट पीरियड। तो यहाँ का फार्मूला देखिए जस्ट उल्टा हुआ। एवरेज क्रेडिटर ऊपर गया, नेट क्रेडिट परचेज नीचे आया इंटू 365 डेज, तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के हमें डेटर्स टर्नओवर रेशियो और क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो फार्मूला याद करके रखना है। इसी का उल्टा करना है तो इधर से कलेक्शन पेमेंट आ जाएगा और कलेक्शन पीरियड आ जाएगा। कितने दिन में आपको कलेक्शन कर लेना है, कितने दिन में पेमेंट कर देना है, वो आपका निकल जाएगा। तो इस तरीके से डेटर्स से रिलेटेड जो फार्मूले थे वो आपके कंप्लीट हो गए। इसके ऊपर जो भी 2 4 6 क्वेश्चन दिए हैं उसकी प्रैक्टिस करा दिया जाएगा। फिर आपका नया टॉपिक स्टार्ट होगा, कार्यशील पूंजी आवर्त अनुपात, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी से रिलेटेड जो भी कुछ क्वेश्चन दिए हैं उसको सॉल्व करने के लिए।